दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस फेस्टिवल सीज़न में आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप सबके लिए जो नई नई अपडेट्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ दुबई में। तो यहाँ पर मैं पिछले जो हफ्ता गया मेरा, उसमें काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी सारे एनालिसिस्ट से मुलाकात हुई, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मुलाकात हुई, कुछ नए नए प्रोजेक्ट जो मार्केट में आने वाले हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ, और जो टैप टू अर्न के जो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हो चुके हैं या जो लॉन्च होने वाले हैं उन सब का मार्केट को लेकर क्या नज़रिया हो सकता है वो सब भी जानने को मिला। और सबसे बड़ी बात, जो CZ मार्केट में जो वापसी किए हैं उनका अब क्या रोल हो सकता है मार्केट को लेकर, आने वाले समय में क्या उनका कहना है, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत अलग अलग जा रहा है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर लोगों से मिला तो मैंने देखा कि हर एक लोगों का अपना अपना नज़रिया है, और विद वैलिड रीज़न के साथ। आपको याद होगा एक बचपन में हम लोग स्टोरी पढ़ते थे कि कुछ अंधे लोग एक हाथी को देखते थे, जो पार्ट हाथी का पकड़ता था वो कहता था ऐसा है, हाथी का कोई पूंछ पकड़ता था तो बोला झाड़ू जैसा है, कोई हाथी का पैर पकड़ता तो बोलता खंबे जैसा है, कोई हाथी का कान पकड़ता तो बोलता हाथी ईस जैसा है। तो मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग लोगों को जैसा जैसा उनका एनालिसिस होता है वैसा वैसा करते। तो मैंने सबका एनालिसिस सुना और वो आपसे साथ शेयर भी करूँगा, और आप देखिएगा जहाँ पर लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ इसकी रिलेट कर रही है उसको आप अपने साथ आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है, वो सारी चीज़ समराइज़ करेंगे इस वीडियो में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा आगे क्रिप्टो में फ्यूचर क्या है वो भी सब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब से हम लोग दुबई में आए हैं मैं ये देख रहा हूँ क्रिप्टो मतलब यहाँ की एक वो पार्ट बन चुका है। जैसे कि हम लोग की कंट्री में कोई ऐसी चीज़, जैसे कोई ऐसा हम लोग डेली का रूटीन का काम करते हैं, वैसे यहाँ पर रूटीन का पार्ट है। अलग अलग जगहों में अलग अलग शॉप्स खुले हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस के ऑफिसेस खुले हुए हैं, लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, बैंकिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब ये क्रिप्टो इनके लिए कोई अलग का चीज़ नहीं है। यहाँ पर दुबई में क्रिप्टो एक पार्ट है, डेली रूटीन का हिस्सा है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ जानने को मिली है। शुरुआत करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल अपनी तरफ से करते हैं मुझसे कमेंट में या अलग अलग सोर्सेस के थ्रू मुझसे पूछते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये कि इन इवेंट्स का क्या काम क्या होता है, क्यों लोग इन इवेंट्स को करते हैं, क्या होता है इन इवेंट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात किया जाए तो ये इवेंट कुछ प्राइवेट इवेंट होते हैं, और यहाँ पर टॉप लेवल के लोग आते हैं। मतलब पूरे साल भर में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ये कहा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो क्राउड है उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बिल्कुल लिमिटेड नंबर्स ऑफ लोग होते हैं, और जो भी लोग आते हैं वो कोई ना कोई पर्पस के थ्रू ही उसमें इनवाइट किए जाते हैं, और कुछ लोग अगर चाहें तो उस इवेंट की टिकट भी बाय कर सकते हैं। तो मतलब इस इवेंट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आता जो टहलते टहलते चला आया हो अंदर। मतलब घूमने का फिरने का कोई ऐसा मकसद नहीं होता है। जो भी आता है बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक काम करने के लिए आता है यहाँ पर, कि हमको अगर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो उनसे हम जान सकते हैं इस इवेंट में आकर, क्योंकि यहाँ पर जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पूरी वहाँ पर उनकी टीम मौजूद होगी, और CEO के लेवल से लेके मतलब पूरे फाउंडर, CEO और उनकी जितनी भी टीम स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो सब ऑलमोस्ट वहाँ पर प्रेजेंस होता है। तो उनसे आप जिस भी लेवल के इस तरह के जो भी आपके सवाल हो, पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू हो, वो सब वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। पूरी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हालांकि क्राउड की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप जो चाहे उनसे उनके सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर इवेंट होता है। तो मतलब एक फुल फ्लेज क्रिप्टो का एक पूरा मेला लगता है कि ये सीधा। तो जैसे हमारे शहरों में पहले लगा करते थे मेला, महोत्सव या इवेंट बड़े बड़े, तो उस तरीके का यहाँ पर दुबई में इवेंट रखा जाता है। अब दुबई क्यों? क्योंकि दुबई में यहाँ पर पूरी तरीके से मैं ही समझ रहा हूँ अब तक के जितने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, ऑलमोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री हो चुका है UAE। मतलब और दुबई शहर जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक देखा जाए तो क्रिप्टो के बारे में यहाँ पर आप किसी से भी यूँ ही डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट क्या, मतलब ईजिली। कोई बहुत बड़ा उनके लिए ऐसा नहीं कि यार ये क्या पूछ रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, उनका रूटीन हिस्सा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि नए प्रोजेक्ट की बात किया जाए, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, पुराने प्रोजेक्ट तो अपने साथ काफ़ी कुछ अपडेट लेकर आ ही रहे हैं, कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ नए भी प्रोजेक्ट बहुत सारे बाइनेंस अपने लिस्ट में लेकर आने वाला है, जो कि एक से एक यूज़ केस पर आने वाले हैं। नेक्स्ट अप सबके दिमाग में सवाल ये आता है कि सब कुछ तो ठीक है, अब ये बताओ मार्केट किधर जाएगा, और ये मार्केट किधर जाएगा, इस सवाल को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है।
इवन सीजी से भी मार्क उस इवेंट में सबसे पहले यही सवाल पूछा, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सवाल के रूप में रखा गया कि मार्केट का मूव सीजी के हिसाब से क्या हो सकता है। तो उन्होंने यही बोला कि देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि मैं अपनी होल्डिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ और मैं क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में। उनका एक स्मार्ट सा, अच्छा सा, डिसेंट सा ये जवाब था। लेकिन कुछ टेक्निकल एनालिसिस्ट, बहुत सारे एनालिसिस्ट भी वहाँ पर फिल्टर होकर पहुँचते हैं, तो उनका मानना ये था कि मार्केट हो सकता है इस नवंबर मिड तक का कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिले। अगर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो कुछ काफ़ी सडन मूव हो सकता है, अच्छे बड़े मूव हो सकते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। अदरवाइज़ मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में लोग डिवाइड थे। कुछ का कहना था मार्केट नवंबर मिड तक का डाउन देखने को मिल सकता है, और कुछ का कहना ये था कि मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड की तरफ ही है। हम लोग अगर थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करें तो पता चल जाएगा मार्केट पूरी तरीके से ट्रेंड अप की तरफ ही देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरीके के लोग यहाँ पर देखने को मार्केट में मिले। बाकी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप कुछ भी अपने डिसीजन बनाना चाहते हैं तो बस ये सोचकर बनाइए कि क्रिप्टो या कोई भी मार्केट के प्रोजेक्ट अगर आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सोचकर करिए कि हम थोड़ा सा समय लेकर इसमें ट्रेडिंग करें, यानी थोड़ा सा एक अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाकर रखें। तो अगर यहाँ पर कोई भी डिसीजन अगर गलत भी हो जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लेकर हम उसको सुधारा जा सकता है, बेस्ट किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस पूरे जो जितना भी इवेंट यहाँ दुबई में रहा उन सब का जो सेंटर पॉइंट था वो थे सीजी यानी चैंगफेंग झाओ, जो कि भी रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं। उनका जो जेल में गए थे 6 महीने के लिए, वो उससे रिलीज़ हुए। उसके बाद उनसे कई सारे सवाल पूछे गए, उन सवालों को उन्होंने जवाब दिया। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपके साथ सामने यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या वो बाइनेंस को वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो बाइनेंस के डिसीजन मेकिंग में, बाइनेंस के सीईओ पैनल में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेगा। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट है उनका वो रहेगा, जो फाउंडर हैं वो बने रहेंगे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। जिस तरीके से उन्होंने बाइनेंस को शुरुआत किया 2018 में, उस तरीके से वो 24 फरवरी से अपना गीगल एकेडमी शुरू कर रहे हैं। गीगल एकेडमी का यूज़ वो इस तरीके से लेंगे कि जो भी लोग क्रिप्टो के बारे में नए नए प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं उनको वो एजुकेट करेंगे। अब उसके बारे में प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू हो चुका है, आने वाले समय में देखने को धीरे धीरे मिलेगा। यानी क्रिप्टो कम्युनिटी में जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उनको लोग एजुकेट करेंगे सीजी गीगल एकेडमी के थ्रू। giggleacademy.com आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। तो एक ये पॉइंट निकल कर आया है कि सीजी अब बाइनेंस पर तो मतलब फाउंडर हैं तो रहेंगे ही रहेंगे, नाम उनके साथ जुड़ा ही हुए, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने इसकी नींव डाली, उनके साथ तो नाम उनका जुड़ा ही रहेगा, हम लोग अंतर से मानेंगे। बट फ्रंट में आकर वो अपना गीगल एकेडमी शुरू कर रहे हैं, और गीगल एकेडमी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। जो भी लोग अगर चाहें उसके साथ जुड़ सकते हैं उनकी सोशल मीडिया के थ्रू। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी अभी आपका अगर आप उसमें कुछ इनपुट करना चाहते हैं तो आपको आसानी से उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। नेक्स्ट, एक और चीज़ मैंने महसूस की वहाँ पर सीजी के लिए कि सीजी वहाँ पर एक सेलिब्रिटी के तौर पर थे। मतलब उन्होंने शायद 20 मिनट स्टेज पर रहे, 20 मिनट उन्होंने लोगों को सवाल के जवाब दिए। उसके बाद उन्हें कम से कम अगले 2 घंटे तक का पिक्चर्स क्लिक करवानी पड़ी, और उसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर की लाइन रही। आधा किलोमीटर की लाइन दुबई में एक बहुत छोटे से जगह में जो इवेंट है उसमें होना, एक मतलब उस जैसा सीन होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो सीजी आज की तारीख में लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक हीरो की तरह है, और लोग उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते हैं, उसके लिए फिर वो चाहे कितना भी समय लग जाए। तो कहने का मतलब एक ऐसा भी सीन देखने को मिला, काफ़ी बड़ा क्रेज़ एक क्रिप्टो के एक बड़े हीरो के रूप में देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं वो सब जब जेल जाकर आते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लोग उनके लिए एक ऐसा कॉर्नर अपने मन में रखते हैं कि हाँ नहीं, ये हमारे लिए फ़ाइट कर सकते हैं, ये हमारे लिए लड़ सकते हैं। तो उस जैसा फाइटर वाला सीन देखने को मिला, और उसके लिए लोग बहुत दीवाने थे किसी के लिए कि वो कितनी लंबी लंबी भी लाइन हो उनके लिए तैयार हैं, और बहुत सारी चीज़ देखने को मिली। बाकी सीजी अपने आप में एक्चुअल में हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक का क्रिप्टो के बारे में जो यूज़र्स हैं उनके लिए, मैं समझता हूँ एज ए एक्सचेंज यूज़र, मैंने अब तक का बाइनेंस जैसे एक्सचेंज में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं महसूस किया है कि लोगों का उन्होंने कहीं से नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। बाकी और बहुत सारे एक्सचेंज भी देख रहे हैं, हम लोग इंडिया में भी झेल रहे हैं,
वज़ीरक्स का क्या हुआ है, उस जैसे समय में भी बाइनेंस अपने आप को एक ऐसी जगह पे स्टैंड करता है जहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये सब होता है उनके पीछे जो माइंड चल रहा है वो है सीसी। तो इस वजह से भी लोग उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। टैप टू अर्न के बारे में देखा जाए, टैप टू अर्न का क्या यहाँ पर हाल था, तो टैप टू अर्न में कैटिज़न जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसने यूज़र्स को बहुत ज़्यादा अच्छा खुश नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड के रूप में लोगों को नहीं मिल पाया बहुत अच्छा रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था उसका यहाँ पर काफ़ी प्रेजेंस था। दूसरी खास बात ये कि जब उनसे एक सवाल किया गया कि भाई ठीक है आपने रिवॉर्ड कम दिया, बट ये बताओ अभी यूज़ केस कुछ होगा इसका, क्या ये टोकन का प्राइस अच्छा बढ़ेगा? तो उनका ये कहना था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गेम लेकर आने वाले हैं, और उनका जो मेन थीम है वो गेमिंग ही है। टैप टू अर्न की तरफ तो वो इसलिए मुड़े क्योंकि उनका कहना था कि कुछ हाइप हमको महसूस हुई हैमस्टर की वजह से, तो हमको लगा वो सारे यूज़र्स को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं इस टैप टू अर्न में एंटर करके। हालांकि उनका मेन थीम जो है वो गेमिंग ही है, जिस तरीके से मीमीफाई उनका सबसे मेन थीम जो है वो गेमिंग ही है। टैप टू अर्न की तरफ ये सारे प्रोजेक्ट इसलिए मुड़े कि इनको यहाँ पर से इंगेजमेंट मिले, इनके सोशल मीडिया में अच्छी खासी ऑडियंस आ जाए, और साथ ही साथ जो एक टॉन कलेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पर कलेक्ट किया जाए अमाउंट, और उसी को लोगों में डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरीके से काम चल रहा है। बाकी ब्लम का भी हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंस है, हालांकि ब्लम अभी लॉन्चिंग नहीं है, बट आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, बाइनेंस पर लॉन्च होता है नहीं होता है। हालांकि ब्लम का अपना खुद का एक्सचेंज भी हो सकता है, तो एक्सचेंज की कंपटीशन में मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि बाइनेंस पर ये लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन बाइनेंस में ब्लम की प्रेजेंस थी। बाकी नेक्स्ट अभी जो रिसेंट की अपडेट चल रही है टू मार्केट का, कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों को चीटिंग इज़ बैड, जैसे हैमस्टर में था उनका अकाउंट ब्लॉक करना, उस तरीके से यहाँ पर टू मार्केट में भी लोगों को साथ दिक्कत आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए हम टू मार्केट तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप उसमें अपना इनपुट दें, आप भी उस सोशल मीडिया पर अपना इंगेजमेंट करें, ताकि ट्विटर पर अपना इंगेजमेंट करें, ताकि आपकी जो वो बात है वो थोड़ी सी और आगे तक पहुँच पाए। और मीमीफाई का भी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे की तरफ बढ़ रहा है, तो अपना अकाउंट वगैरह उसमें मेंटेन कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। कुछ भी कमी लग रही हो टास्क वगैरह में तो वो कर डालिए, ताकि आपका जो एयर ड्रॉप है वो अच्छा खासा मिल जाए। टू मार्केट में तो मैं ये देख रहा हूँ एक टॉन देने के बाद आपका 2x हो जाता है, और मीमीफाई में बहुत सारी और क्राइटेरिया उन सबको कंप्लीट करने के बाद आपका रिवॉर्ड अच्छा खासा बन सकता है। तो अभी सिंपल ही चल रहा है, गिव एंड टेक का चल रहा है कि मतलब एक टॉन दो तो थोड़ा सा रिवॉर्ड डबल हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और बाकी मैं कहीं से इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि लोग टॉन को दें, हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग यहाँ टैप टू अर्न में इसलिए आए कि कमाने के लिए, ना कि पे करके अर्न कर लेंगे। ये तो पे टू अर्न हो गया ना, तो ये गलत ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ वो गैप को फिल करने के लिए थी जो हम लोग पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाए, तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों का मैंने मिक्सअप करके आपको डिटेल में बताया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी होगी आई होप तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।